सर, जैसा कि आपको राष्ट्रीय परशुराम परिषद का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया है, सर सबसे पहले आपको बधाई हो सर इस पद के लिए। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से सर क्या आप कहना चाहेंगे? ये ब्राह्मणों से रिलेटेड है और इसमें सभी ब्राह्मणों के उत्थान के लिए, उनके संगठन को मजबूत करने के लिए समाज, शासन, राष्ट्र का हित सोचने के लिए बाध्य है। और हम लोगों में ये विचारधारा है कि हम सभी जगह एक निर्माणकारी नीति से, लोकतांत्रिक ढंग से अपनी आवाज़ को उठाएं, ताकि हम समाज के हर वर्ग को, निर्धन, गरीब जो भी हो, उनकी मदद के लिए हम लोग खड़े होंगे। हमारे जो शीर्षस्थ हैं उनको भी इस बात में जाति की जरूरत पड़ गई। कहीं बैकवर्ड की है, कहीं फॉरवर्ड की है, कहीं पर अल्पसंख्यक की है, कहीं पर उन्होंने निषाद पार्टी बनाते हैं, कभी किसी आयोग बनाते हैं, किसी हरिजन आयोग बनाते हैं। ऐसे आयोग का जो हम मानव हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम ब्राह्मण हो, हम ब्राह्मण का नेतृत्व भले करते हैं, लेकिन कोई समाज और राष्ट्र के अहित की बात हम कभी नहीं सोचेंगे। हर आदमी इंसान है। इंसानियत के तौर पर देखा जाए तो हम सभी लोग हिंदुस्तानी हैं और इसका प्रबल विरोध हर हिंदुस्तानी को करना चाहिए। मेरा ये कहना है कि जिस पद पर एक केंद्रीय मंत्री हमारे भारत सरकार में हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ किस पार्टी से है, किस पार्टी के नहीं है। जो भी पार्टी होगी उसका भी पदासीन व्यक्ति जो राष्ट्र के हित में कार्य कर रहा है और वो ऐसे उसके मंच से ऐसे नारे लगें और अभद्र भाषा का कार्य हो कि पंडितवाद मुर्दाबाद का लिए, इसके लिए उसे एहसास करना चाहिए। और इसके लिए सरकार को चाहिए कि इसमें बहुत ही कठोर कार्रवाई करें और इस संदर्भ में उनका स्पष्टीकरण लें। और चुनाव आयोग इस समय जो भीड़ तंत्र इकट्ठा हो रहा है, जो उसके नियमों का उल्लंघन हो रहा है निर्वाचन आयोग का, निर्वाचन आयोग भी इस ओर ध्यान दे और उन्हें कड़ी से कड़ी हिदायत दे और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। सभी पार्टियों में कहीं ब्राह्मण समाज की हो रही है, कहीं किसी समाज की हो रही है, होना चाहिए। लेकिन क्या हम इस मैदान में हो जाएं कि हम अपने मंच से एक आदमी समाज के लिए सरकार में बैठा हुआ, आज सरकार किसी की है, कल किसी की होगी, लेकिन हमें मानव भावनाओं, जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने के अधिकार न मंत्री जी को है, न किसी व्यक्ति विशेष को है। इसलिए उन्हें इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि जिस पद पर वो के लिए उपयुक्त वो समझे गए हैं, अगर ऐसी भाषा करते हैं तो उसके बारे में पार्टी को, चाहे वो पक्ष की हो या विपक्ष की हो, हर व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना है। और शीर्षस्थ व्यक्ति जब पहुंचता है तो उसके नेतृत्व के लिए हम लोग सर झुकाते हैं और उसको बनाते हैं इसीलिए कि वो हमें अपने लोकतांत्रिक ढंग से संवैधानिक अधिकारों का पालन कराए। आज सबसे ज़्यादा उपेक्षित कर रखा है इसको सभी पार्टियों ने। इसमें विशेषकर ये देखा जा रहा है कि हर वर्ग की मीटिंग होती है, सभी के आयोग बने हुए हैं। ब्राह्मण आयोग बनाया जाए और राष्ट्रीय परशुराम परिषद ये चाहती है कि सभी मंदिरों में पुजारियों को मानक दिया जाए और इसका जो है एक आधार तय कर दिया जाए कि जीवन में अगर गरीब ब्राह्मण भी हैं, अगर गरीब किसी भी वर्ग के लोग हैं तो गरीब ब्राह्मण भी हैं तो उनकी कितनी मदद की जाएगी। और ये सरकार को इस बारे में समय रहते ही चेतना है कि भाषा, अभिव्यक्ति और किसी के प्रति, किसी जाति के प्रति, किसी मानव के व्यक्तित्व के प्रति, समाज के प्रति कहीं भी यदि कोई बात की जाए तो बहुत सोच समझ के की जाए। ऐसा न हो कि आने वाले कल में ब्राह्मणों को ये निर्णय लेना पड़े कि अगर मेरी उपेक्षा में मुझे अपशब्द कहे जाते हैं, मर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो क्यों न ब्राह्मण वर्ग ये तय करे कि आने वाले कल में शासन सत्ता में उसकी 18% भागीदारी है। और 18% के लिए हम अपने अधिकार नहीं चाहते कि हमें टिकट दे दिया जाए, हमें ये कर दिया जाए, हमें वो कर दिया जाए। हम सामान्य जीवन के आदमी हैं, हमें अपने जीवन के जीने का अधिकार हमारे हिंदुस्तान में है और हर व्यक्ति को है। इसलिए हम ब्राह्मणों के नेतृत्व करने के लिए, इसलिए कि अभी तक दर दर उपेक्षा का शिकार होता रहा है, ब्राह्मणों से अपेक्षा भी की जा रही है और उनकी उपेक्षा भी निरंतर की जा रही है। इसलिए मैं समय रहते ही सरकार को, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार हो, सब इस ओर जो भी इस सत्ता में आता है उसको इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्राह्मणों के जन जीवन की और उनके
सभी के लिए उपलब्धि के लिए हम कार्य कर रहे हैं और उस नेतृत्व को हम आप तक पहुंचाएंगे और लोकतांत्रिक ढंग से पहुंचाएंगे। वर्ग चाहे वो किसी भी वर्ग जाति का हो, हिंदुस्तानी है तो वो प्रभावित ना हो।